दोस्तों, यूक्रेन युद्ध की आग में जब दुनिया पहले से ही झुलस रही थी, तभी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर तरफ हड़कंप मचा दिया। न्यूयॉर्क से लेकर कीव तक हर न्यूज चैनल पर, हर इंटरनेशनल डिफेंस फोरम में और सोशल मीडिया की हर चर्चा में बस एक ही सवाल उठने लगा। क्या रूस की खतरनाक मिसाइलों में भारत की टेक्नोलॉजी शामिल है? क्या भारत की बनी हुई कोई तकनीक यूक्रेन में तबाही मचाने वाले हथियारों का हिस्सा बन चुकी है? 7 अप्रैल 2025 को यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस द्वारा उपयोग किए गए एक अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम में भारतीय मूल का एक कंपोनेंट मौजूद था। यह महज एक संयोग नहीं था, बल्कि एक तकनीकी सबूत के साथ सामने आई बात थी। कहा गया कि यह कंपोनेंट एक ऐसे मिसाइल में लगा था जिसने यूक्रेन के क्रवी रीह शहर में हमला किया और 20 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद जब मलबा इकट्ठा कर उसकी जांच की गई तो वहां से जो चीजें सामने आईं, उन्होंने सभी की आंखें खोल दीं। एक खास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप मिली जिस पर भारत की एक निजी डिफेंस कंपनी का कोड दर्ज था। यहीं से विवाद की चिंगारी भड़क उठी। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत की तकनीक रूस तक कैसे पहुंची? क्या भारत ने रूस को हथियार दिए? क्या भारत की डिफेंस इंडस्ट्री अनजाने में एक युद्ध में भागीदार बन गई? दोस्तों, जानकारों की माने तो वह माइक्रोचिप या तो एक मिसाइल कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा थी या फिर ड्रोन नेविगेशन यूनिट में उपयोग की गई थी। यह एक ऐसा कंपोनेंट था जो किसी भी हथियार को लक्ष्य पर बेहद सटीक हमला करने में मदद करता है। बताया गया कि यह तकनीक भारत की एक निजी डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाई थी। हालांकि इस चिप को सीधे रूस को नहीं बेचा गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह थर्ड पार्टी यानी किसी अन्य देश या कंपनी के जरिए रूस तक पहुंची। लेकिन फिर भी यह सवाल अब जरूरी हो गया है। क्या भारत की डिफेंस इंडस्ट्री अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां उसकी तकनीकें वैश्विक युद्धों की दिशा तक तय कर सकती हैं? यूक्रेन ने इस रिपोर्ट को दुनिया के सामने बेहद आक्रामक तरीके से पेश किया। उनके मुताबिक यह घटना सिर्फ तकनीकी या सैन्य मामला नहीं, बल्कि एक नैतिक सवाल भी है। क्या युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना भी किसी देश की भूमिका को संदिग्ध बनाता है? इस सवाल के जवाब में भारत सरकार ने साफ कहा कि भारत कभी भी युद्ध का समर्थक नहीं रहा है। भारत की विदेश नीति हमेशा से शांति और सह अस्तित्व पर आधारित रही है। भारत ने न रूस को किसी तरह की प्रत्यक्ष सैन्य मदद दी है और न ही वह इस युद्ध का कोई पक्षकार है। हालांकि भारत और रूस की मित्रता कोई आज की बात नहीं है। यह रिश्ता दशकों पुराना है। जब शीत युद्ध के समय से ही भारत और रूस, तब का सोवियत संघ, सैन्य, तकनीकी और रणनीतिक सहयोग में एक दूसरे के अहम सहयोगी रहे हैं। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा है और भारत भी रूस की तकनीक पर वर्षों से भरोसा करता आया है। इसी सहयोग का नतीजा है कि कई भारतीय कंपनियों ने रूस के साथ मिलकर तकनीक साझा की या उपकरण निर्यात किए। लेकिन इस बार मामला अलग है। यह मामला सिर्फ दोस्ती या व्यापार का नहीं, बल्कि एक युद्धग्रस्त देश में नागरिकों की जान से जुड़ा है। ऐसे में वैश्विक मंच पर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या किसी देश की तकनीक का इस्तेमाल किसी और देश के खिलाफ हो रहा है, और अगर हां, तो उसका जवाबदेह कौन होगा? इस घटना ने एक और बड़ी बात सामने ला दी है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां उसकी तकनीकें सिर्फ देश की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति अब अंतर्राष्ट्रीय सैन्य परिदृश्य में भी महसूस की जा रही है। यह भारत की तकनीकी ताकत का प्रमाण है, लेकिन साथ ही यह एक बड़ी जिम्मेदारी का संकेत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संयुक्त राष्ट्र में यह बयान दिया था, यह युद्ध का युग नहीं है। लेकिन जब भारत की बनाई तकनीक किसी युद्ध भूमि में इस्तेमाल होती है, तो यह उसकी शक्ति और क्षमता का प्रमाण भी बन जाती है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ने पिछले एक दशक में जबरदस्त प्रगति की है। 2014 में जहां भारत का रक्षा निर्यात सिर्फ 9.66 अरब रुपए था, वहीं 2014 में जहां भारत का रक्षा निर्यात सिर्फ 9.66 अरब रुपए था, वहीं 2014 में
जहां भारत का रक्षा निर्यात सिर्फ 9.66 अरब रुपए था, वहीं 2024 तक यह बढ़कर लगभग $2.63 बिलियन हो गया, यानी करीब 4 गुना से भी अधिक वृद्धि। इस सफलता के पीछे मेक इन इंडिया पॉलिसी, FDI में वृद्धि और निजी कंपनियों को बढ़ावा देने जैसे कदम शामिल हैं। आज भारत विश्व के शीर्ष रक्षा निर्यातकों की सूची में शामिल हो चुका है। अब अगर हम विवाद की जड़ पर जाएं, तो यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मूल का जो कंपोनेंट मिला वह एक हथियार के नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा था। इसका कार्य था टारगेट की सटीक पहचान और मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाना। क्रवी रीह पर हुई मिसाइल स्ट्राइक में जहां 20 लोग मारे गए और ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, उस मिसाइल के मलबे से यही भारतीय कंपोनेंट मिला। इसी वजह से यूक्रेन ने इसे भारत की छुपी हुई भागीदारी करार दिया। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। भारत का कहना है कि अगर कोई निजी कंपनी ने किसी अन्य देश को तकनीक बेची है तो उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार पर नहीं डाली जा सकती। भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है और उसका लक्ष्य वैश्विक शांति बनाए रखना है। लेकिन एक सच यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम ने भारत के डिफेंस सेक्टर को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। दुनिया अब भारत को सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक मजबूत डिफेंस टेक्नोलॉजी पावर के रूप में देख रही है। रूस की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में बेहद सीमित रही है। ना तो उन्होंने उस कंपोनेंट की पुष्टि की और ना ही खंडन किया। जानकारों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध में भारी दबाव झेल रहा रूस तकनीकी सहयोग के हर छोटे बड़े स्रोत का स्वागत कर रहा है, खास तौर पर अगर वह सहयोग भारत जैसे तकनीकी रूप से सक्षम देश से मिल रहा हो। भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रही है। जब 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और रूस पर अमेरिका और यूरोप ने भारी प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने रूस से भारी मात्रा में सस्ते दरों पर कच्चा तेल खरीदकर उसे आर्थिक सहारा दिया। यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद रहा और रूस की गिरती हुई तेल बिक्री को भी स्थिरता मिली। आंकड़ों के मुताबिक 2022 से 23 में भारत ने रूस से रोजाना औसतन 1.53 मिलियन बैरल तेल खरीदा, जो कि प्रतिबंधों से पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा था। इस पूरी डील की कुल कीमत करीब 35 अरब डॉलर थी। यही नहीं, 2025 की पहली तिमाही में रूस ने भारत में 50 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा भी की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में लगाया जाएगा। इन सभी घटनाओं से एक बात साफ होती है, भारत अब केवल एक खरीदार नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। और अगर यूक्रेन की रिपोर्ट सही है, तो इसका मतलब यह भी है कि भारत की टेक्नोलॉजी अब दुनिया की सबसे एडवांस्ड युद्ध मशीनरी का हिस्सा बन चुकी है। चाहे वह मिसाइल हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या इंटेलिजेंस सिस्टम, भारतीय कंपनियां